वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के हिसाब से मार्च 2025 में फिनलैंड ने हैप्पीएस्ट कंट्रीज की लिस्ट में 8वीं बार पहला स्थान हासिल किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। फिनलैंड जो है वो 8th टाइम वर्ल्ड की सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है। मगर अगर हम ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करें ना, तो एक इंसान हर वक्त खुशी नहीं रह सकता। हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, हर इंसान की लाइफ में डिफिकल्टीज आती हैं। तो एक पूरा का पूरा देश इतना खुश कैसे रह सकता है, ये सोचने वाली बात है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप उस देश में जाओगे तो वहां पे आपको सब लोग एकदम जोर जोर से हंसते हुए मिलेंगे, खिलखिलाते हुए मिलेंगे। तो बात यहाँ पर ना हैप्पीनेस की इतनी नहीं है, बात यहाँ पर है कंटेंटमेंट की, फुलफिलमेंट की और सेटिस्फैक्शन की। इनफैक्ट फिनलैंड के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी अपने फेसबुक पर इस बात पर पोस्ट किया था, फॉर अस फिन्स being happy or content with life has at least 5-6 million reasons. In other words, we all have our own take on happiness. I personally think that happiness is closely linked to meaning, and meaning often comes from making others happy. That feeling when you help a friend and bring a smile to their face. In today's tumultuous world, we all need it. Life is never perfect, and no one can be happy all the time. And sometimes circumstances makes it difficult. But getting the basics right, security, freedom and equality is a good start. और यही सीक्रेट है फिनलैंड के सबसे खुशहाल देश होने का। समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि कंटेंटमेंट और सेटिस्फैक्शन उनमें कैसे है। तो आइए आज बात करते हैं इस पर। इसका सबसे पहला कारण है स्ट्रॉन्ग सेफ्टी नेट। हर साल फिनलैंड जो है वो अपनी जीडीपी का 20% सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम पे खर्च करता है, जैसे कि पेंशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, अनएम्प्लॉयमेंट और इस तरह की सोशल सर्विसेज। और ओईसीडी के 2022 के एक सर्वे के हिसाब से 70% फिन्स अपनी कंट्री के हेल्थ केयर सिस्टम से बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड है। अगर हम फिनिश सोसाइटी की बात करें तो वहां के लोग एक दूसरे पर बहुत ही ज्यादा भरोसा करते हैं। इनफैक्ट ओईसीडी की एक और रिपोर्ट के हिसाब से वहां के लोगों का अपनी गवर्नमेंट में ट्रस्ट लेवल बहुत हाई है। अगर हम वहां की गवर्नमेंट की बात करें तो वहां की गवर्नमेंट जो है वो अपने लोगों के भरोसे को एक मार्गदर्शक के रूप में देखती है, क्योंकि उनके हिसाब से उनके लोगों का जो भरोसा है वो उनके काम काज में विकास का केंद्र है। और अगर हम वहां के सारे इंस्टीट्यूशंस की बात करें ना, चाहे वो गवर्नमेंट हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस हो, तो वहां की जो पुलिस है वो सबसे ज्यादा ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन मानी जाती है। और इसी ट्रस्ट के दायरे में वहां की मीडिया भी आती है, क्योंकि फिनलैंड जो है वो मीडिया लिटरेसी को एक सिविल स्किल की तरह प्रमोट करता है। 2022 में मीडिया लिटरेसी इंडेक्स में फिनलैंड ने सभी यूरोपियन कंट्रीज में टॉप किया था। और जिस कंट्री में जहां के लोगों में मीडिया लिटरेसी स्किल्स होती है ना, वहां उन्हें डिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज से इन्फ्लुएंस करना मुश्किल होता है। मीडिया लिटरेसी स्किल्स हमें ये भी सिखाती है कि कैसे सोशल मीडिया को एक हेल्दी तरीके से इस्तेमाल करना है। फिनलैंड की अगर हम वर्क कल्चर की बात करें ना, तो वहां का वर्क कल्चर काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव है। फिनलैंड के जो एम्प्लॉयज है वो अपने ऑफिस में 7 आवर्स 44 मिनट्स तक काम करते हैं, जिससे उनको अपनी पर्सनल लाइफ पर फोकस करने का टाइम मिलता है। अगर उनके स्लीपिंग शेड्यूल की बात करें तो वहां के एम्प्लॉयज जो है वो 6 आवर्स 47 मिनट्स होते हैं। ये स्लीपिंग टाइम आपको बहुत ही ज्यादा नॉर्मल लग रहा होगा, मगर ट्रस्ट मी, ये पूरी तरह से अनइंटरप्टेड होता है। इसी के साथ साथ फिनलैंड अपने एम्प्लॉयज को फ्लेक्सिबल वर्किंग ऑप्शन भी देता है, जिसमें जो एम्प्लॉय है वो अपने काम करने के घंटे को या तो खुद चुन सकता है या तो घर से काम कर सकता है। और फिनलैंड जो है वो फ्लैट वर्किंग मॉडल को भी फॉलो करता है, जिसका ये मतलब है कि वहां के एम्प्लॉयज और वहां की मैनेजमेंट के बीच की हियरार्की या तो बहुत ही ज्यादा कम है या बिल्कुल भी नहीं है, जिससे वहां की मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में कम्युनिकेशन बहुत ही आसानी से हो जाता है और डायरेक्टली होता है। अभी तक तो हमने फिनलैंड के वर्किंग कल्चर की, वहां के सिस्टम की, इन सब चीजों की बात की। अब हम बात करेंगे फिनलैंड के लोगों के स्टेट ऑफ माइंड की, जिसे मैं डिफाइन करना चाहूंगी एक वर्ड से, जिसे हम कहते हैं सिसु। सिसु की कोई सीधी ट्रांसलेशन नहीं है, ये एक फिनिश कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है स्ट्रेंथ, विल, डिटर्मिनेशन, परसिवियरेंस। सिसु कोई कस्टम या कोई रिचुअल नहीं है, ये एक वे ऑफ लिविंग है। सिसु को समझना जितना कॉम्प्लिकेटेड है उतना ही सिंपल है। सिसु की शुरुआत फिनलैंड के हिस्टोरिकल स्ट्रगल और हार्श एनवायरनमेंट की वजह से हुई थी।
वहां के लोगों ने इन चैलेंजेस को फेस करते करते शक्ति और सहनशीलता पर केंद्रित अपनी एक अनूठी मानसिकता बना ली, जो उनकी जीवन शैली बन गई। और यही जीवन शैली जो है वो सिसु कहलाती है। ये तो थे कुछ कारण कि क्यों फिनलैंड जो है वो वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री है। ऐसे और भी कारण है, मगर आज इस वीडियो में मैं इतना ही डिस्कस करना चाहूंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।